अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम इमरान फॉरेक्स वाला चैनल पे। हम गोल्ड का वीकली एनालिसिस करने जा रहे हैं और शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री और इसके ऊपर डेटा चेक करेंगे कि हमारे पास डेटा कौन सा है इस वीक के अंदर। तो ये वीक हमारा फर्स्ट से शुरू हो रहा है, 1 जून से। तो इसमें मंडे को हमारे पास ये डेटा है ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI, ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को हमारे पास USD का कोई डेटा नहीं है। वेनेसडे को हमारे पास USD का डेटा आ रहा है और उसके बाद थर्सडे को खाली है और फिर फ्राइडे को डेटा है, ठीक है। और ये होती हैं न्यूज़ें जो पहले से तयशुदा होती हैं, तो ये हर सूरत में आनी ही होती हैं। इसके बाद अगर आपने करंट कंडीशन देखनी होती है मार्केट की, जो कि आजकल चल रही है, आपको पता है USA और ईरान की और इस तरह की वार की कंडीशन जो भी होती है, वो देखने के लिए आपने ये वेबसाइट है फाइनेंशियल न्यूज़, इसके ऊपर आ जाना होता है और ये करंट आपको न्यूज़ आ रही होती है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने न्यूज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो फिर आपको मार्केट में जो है ना, जो भी मार्केट में अभी ये कोई न्यूज़ आई है, ट्रंप ने कोई स्पीच की है, तो उसके अंदर उसने जो भी डिस्कशन की है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। ये वही ईरान और USA का कोई अभी मसला मसाइल है जिसमें मार्केट ऊपर नीचे हुई है, ठीक है। ये US डॉलर का इंडेक्स है और ये बाकी आपके सामने है। तो आजकल मार्केट जो है ना, ये फॉरेक्स फैक्ट्री वाली न्यूज़ के ऊपर तो थोड़ी मूवमेंट आनी ही होती है, लेकिन सारी जो मार्केट की मेन मूवमेंट है वो अब इधर शिफ्ट हो चुकी है कि वार की जो भी न्यूज़ आती है तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो इधर आपने लाजमी नज़र रखनी है। ये कोई टाइम है जी 7:55, अभी 8 बजे कोई, ये मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तो अभी कोई 8 बजे न्यूज़ आई है, उसके अंदर मार्केट में जो है मूवमेंट बड़ी होगी। अभी तो फ़िलहाल मार्केट सिर्फ गोल्ड की, ये BTC की चल रही है, तो उसके अंदर कोई मूवमेंट आपको देखने को मिली होगी BTC के अंदर। तो हम गोल्ड का एनालिसिस कर लेते हैं। गोल्ड का एनालिसिस के लिए सबसे पहले हम मंथली पे जाते हैं, मंथली से शुरू होते हैं। तो मंथ के ऊपर आप देखें तो मंथ में एक डोजी टाइप कैंडल बनी हुई है, बॉडी भी है और बेरिश ये कैंडल बनी है, दोनों तरफ विक बनी है। पिछले मंथ की वीक को ये कैंडल स्वीप करके ऊपर क्लोजिंग देने जा रही है, मंथली कैंडल है, दोनों तरफ वीक है, तो इसको अनडिसीजन कैंडल कहते हैं जब दोनों तरफ वीक हो। छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें पता चलेगा कि किन एरियाज से हमने सेल करना है और किन एरियाज से हमने बाय करना है। तो मंथली के अंदर जो कंडीशन है फ़िलहाल जो है वो ये बेरिश कैंडल है और हम ये बेरिश ही दिखा रही है। उसके बाद वीकली में आते हैं, तो वीकली के अंदर हमारे पास कंडीशन चेंज है। वीकली के अंदर एक क्लियर कट आपकी डोजी कैंडल बनी है जिसके नीचे काफ़ी बड़ी वीक है, इसको हैमर भी कह सकते हैं, और इसमें ये क्लियर कट बाय शो कर रहा है, ठीक है। इसके बाद मार्केट जो होती है ना, बाय या सिंगल कैंडल स्टिक को बात देखें तो सिर्फ बाय बता रही है, लेकिन हम ऐसे बाय नहीं कर सकते। इसके लिए हमें कंफर्मेशन चाहिए होती है एक बुलिश कैंडल ऊपर क्लोज हो, जो इस वीकली जो ये डोजी टाइप कैंडल है इसके हाई से ऊपर क्लोज हो, ठीक है। ऊपर क्लोज होगी तो फिर ये बाय में जा सकती है, उससे पहले नहीं। हो सकता है कि मार्केट इसको स्वीप करके और फिर नीचे की तरफ चल पड़े, तो छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमें वो चीज़ें क्लियर होती हैं। बाकी वीकली के अंदर देखें, हमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो नीचे यहाँ पे लो कन्फर्म है, ठीक है, वीकली में ये वाला, और ऊपर ये वाला हाई कन्फर्म था। यहाँ से हमने फिब लगा के सेल की तरफ इसको देखा था पिछले वीक में। शायद मैंने जो वीकली एनालिसिस किया था उसमें सेल ही बताया था, तो मार्केट सेल में भी आई है काफ़ी, और आखिरी 2 दिनों में मार्केट ऊपर गई है, और वो भी वार की वजह से। ये जब उनकी सुलह की बात होती है तो मार्केट ऊपर चली जाती है, जब जंग होती है मार्केट नीचे आ जाती है। तो अभी फ़िलहाल जो फुल कंट्रोल है वो ट्रंप के हाथ में ही चल रहा है। वो किसी टाइम भी कोई ट्वीट करता है और मार्केट को घुमा के रख देता है। हमने बहुत एहतियात के साथ और अपने जो एरियाज़ हैं उन्हीं से ट्रेड करनी होती है। वीकली में हमारे पास ये जो कैंडल है ये बाय को ज़्यादा शो कर रही है कि मार्केट बाय में जा सकती है। उसके बाद हम डेली में आते हैं, तो डेली में हमारे पास ये कुछ मैंने लेवल्स पिछले जो वीकली एनालिसिस था उसमें भी लगाए हुए थे कि मार्केट यहाँ से बाय जा सकती है, ठीक है। तो ये 61 का एरिया था, ठीक है, फिब का 61 का एरिया है, ये 78 का एरिया है फिब का बाय का। तो 61 को उसने टैप किया और उसके बाद यहाँ तक बाय गई है, और बाय जाते हुए उसने ये वाली जो लिक्विडिटी है, ठीक है, डेली की कैंडल्स की, ये सब की लिक्विडिटी भी उड़ा दी है। ये फेयर वैल्यू गैप भी टैप कर लिया है।
तो अब दोबारा मार्केट दोबारा यहाँ से बाय की बजाय सेल भी आ सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, यानी यहाँ पर मार्केट सेलिंग भी बता रही है कि ऊपर ये जो विक बनी है यहाँ से इसको सेल में भी देख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो कंडीशन है वो सेल कहाँ से करना है, बाय कहाँ से करना है वो देख लेते हैं। एक कंडीशन तो ये बनी है, इंटरनल स्ट्रक्चर इसको हम कहेंगे, और वो इस तरह से बनेगा आपका ये हाई, यहाँ पे लो, फिर हाई, और फिर ये आपका लो कन्फर्म हो चुका है। ठीक है, ये लो कन्फर्म है। तो इसके बाद हम सेल कहाँ से करेंगे, उसके लिए आप यहाँ से फिब लगाएंगे। ठीक है, इस लो पे। ठीक है, तो आपके ये सेल के एरियाज निकल के आ गए। ठीक है, यहाँ से आप सेल देख सकते हैं। 50 को तो इसने टैप कर लिया है, पीछे 61 और 78 का एरिया बचा है। इन एरियाज़ के ऊपर आके मार्केट, अब ये डेली है तो H1 में कोई साइन देगी तो हम इसको सेल देखेंगे। जैसे ये डेली का फिब का लेवल है ना, ये वाली येलो लाइन। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक सेकंड के लिए कि आपको आइडिया रहे। इसको मैं रेड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो रेड लाइन है ये डेली की बाय जोन की लाइन थी। ठीक है, 61 की। तो यहाँ से मार्केट ने अगर H1 के अंदर कोई साइन दिया हो तो यहाँ से हम बाय कर सकते थे। अब इसी तरह अब ऊपर से हमने फिर नीचे की तरफ लगाई है, तो सेल में ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, दो लाइन है। मैं लगा लेता हूँ इनको यहाँ पर। ये आ गई आपकी एक लाइन। ठीक है, इसको मैं येलो कर लेता हूँ, और आपकी इसके बाद ये आ गई। ये अब आपके सेल का जोन बनेंगे, सेल का एरिया बनेगा। H1 ये डेली है तो H1 में जाके इसके ऊपर हम देखेंगे वहाँ पे मार्केट को साइन बनाती है, या पीछे कोई सप्लाई कैंडल या फिर वैल्यू गैप कोई बनेगा, या फिर मार्केट करंट कंडीशन के अंदर रेगुलर बेरिश डाइवर्जन बनाएगी तो फिर हम इसको सेल करेंगे। ये जो एरियाज़ हैं हमारे ये निकल के आ गए हैं। अब हम एक दफ़ा H4 को देखते हैं, क्योंकि डेली में हमारे पास ये लो कन्फर्म है, हाई कन्फर्म है। H4 में देखते हैं। तो H4 में सीन ये है कि मार्केट में लो तो कन्फर्म है लेकिन हाई कन्फर्म नहीं है। तो जब तक H1 का हाई, ये H4 का हाई कन्फर्म नहीं होता, हम यहाँ फिब नहीं लगा सकते। बाय करने के लिए फिब नहीं लगा सकते। वैसे H4 में अगर हाई कन्फर्म होता है, ठीक है, जब तक हाई कन्फर्म नहीं होता फिब नहीं लगा सकते। लेकिन अगर हाई कन्फर्म होता है तो फिर हमने क्या करना है, फिर हम यहाँ से लेकर, ठीक है, इस लो से इस हाई के ऊपर, अगर इधर ही हाई कन्फर्म होता है, कोई भी कैंडल H4 की इस लो से नीचे क्लोज होती है, ये जो ये वाली कैंडल है बुलिश कैंडल, इससे नीचे क्लोज होती है, तो H4 का लो कन्फर्म हो जाएगा। और फिर ये वाली जो फिब लगाई है, फिर ये हम इसके मुताबिक ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेड कहाँ से करेंगे, ये जो 50 का एरिया है ये 0.5 वाला, इसके बाद ये वाला 0.6, और ये नीचे 7-8 वाला, इस एरिए से हम इसको बाय करेंगे, और वो भी मार्केट को देख के। अब H4 है तो 15 मिनट में कम से कम यहाँ पे मार्केट साइन दे, फिर हम इसको बाय देखेंगे। अभी कंफर्म नहीं है H4 का हाई, तो इसलिए हम अभी ये फिब नहीं लगा सकते। सिर्फ मैंने आपको इसलिए लगा के दिखाई है कि अगर ये कंफर्म हो जाता है फिर आपने बाय कहाँ से देखना है, वो एरियाज़ आपको निकल के आ गए हैं आपके सामने। उसके बाद अब H1 पे आ जाते हैं। H1 के अंदर क्या है कि H1 के अंदर हाई कन्फर्म है। ठीक है, तकरीबन सेम एरियाज़ ही बनेंगे अगर H4 और H1 को मिलाएं। तो H1 में हाई कन्फर्म है तो ये सेम एरियाज़ वही बन के आ रहे हैं जो अभी आपको बताए हैं H4 में। ठीक है, ये 50 है, 61 और 78 है। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है मार्केट अगर बाय में जाती है तो 61 को टैप करके यहाँ से इस एरिया से बाय में जा सकती है। यानी आप इसको इस तरह से मार्क करेंगे। ये एक तो 61 का एरिया आ गया। ठीक है, प्राइस अगर मैं बताऊं तो ये 4444। ठीक है, उसके बाद ऊपर 4461। ठीक है, यहाँ से मार्केट बाय जा सकती है। और अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर आपके पास ये वाला एरिया है नीचे 78 का, यहाँ से फेयर वैल्यू गैप भी है नीचे। तो यहाँ कहीं से मार्केट अगर साइन देती है बाय का तो फिर हम इसे बाय देखेंगे, नहीं तो फ़िलहाल हम इसमें बाय नहीं देखेंगे। जब भी मार्केट को साइन बनाए, कोई एविडेंस दे, फिर ट्रेड करनी है। ना तो एग्रेसिव होकर ट्रेड करनी है और ना ही आपने बिना एविडेंस के ट्रेड करनी है। अच्छा जी, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो जो लाइनें लगाई हैं हमने H1 के अंदर। अब ये H1 आ गया जी, ये आपकी वो लाइन आ गई है। ठीक है, जो फिब के लेवल हैं आपके सेलिंग के, डेली के ऊपर फिब लगाएं तो ये एरिया निकल के आता है सेलिंग का।
तो अब एक तो ये एरिया है, यहाँ पे हमारे पास एक सप्लाई कैंडल है, ठीक है। इसको मार्क करके इसके अंदर मार्केट आके साइन बनाए तो सेल कर सकते हैं। फिर ये वाला एरिया है, ठीक है। और उसके बाद ये एक अच्छी रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट ज़्यादा नहीं तो $50-60 डाउन में एक दफ़ा ये रिजेक्ट हो सकती है और उससे फिर लंबी भी मार्केट सेल में जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपकी कम से कम $30 से $50 की मूवमेंट सेल की तरफ एक दफ़ा आएगी, क्योंकि यहाँ पे H4 में फेयर वैल्यू गैप भी है और H1 की सप्लाई कैंडल भी है और H1 की रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। आप इस तरह करके इसको H4 में देखें तो मार्केट यहाँ पर ये एक H4 की अच्छी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे H4 की भी सप्लाई है, H1 की भी सप्लाई है, H4 का फेयर वैल्यू गैप भी है और H1 में भी शायद यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, छोटे मोटे तो हैं। तो यहाँ पर ये नीचे पड़ा है और यहाँ पर ये वाला है, ठीक है। अगर मैं इसकी मार्किंग कर दूँ आपको तो मार्केट इस एरिया से एक दफ़ा जो आपको अभी बोला है ना, ये $50 से $30, वो इस एरिया से रिजेक्ट होके जा सकती है। बस इस एरिया में टैब करके जा सकती है या इस एरिया में ऊपर विक मार के जो लेवल है फिब का 78 का, इसको भी टच करके नीचे जा सकती है। तो ये एरिया सेल का बनेगा। तो अब आपने मंडे से जो है वो ये ध्यान रखना है कि मार्केट यहाँ पे आती है। अब ये पूरा वीकली एनालिसिस है तो इसमें अब वीक में किसी भी दिन आ सकती है मार्केट यहाँ पे, तो उस हिसाब से हम सेल करेंगे। और मार्केट तो अभी ये घूम रही है यहाँ पे, तो जाने को तो मार्केट कहीं भी जा सकती है, क्योंकि ट्रम्प की ट्वीट के ऊपर ही मार्केट ज़्यादा मूवमेंट करती है। और वैसे जो अगर देखा जाए उनकी अगर सुलह हो जाती है तो फिर और कंडीशन है, अगर वो दोबारा जंग शुरू कर लेते हैं तो फिर और कंडीशन है। इसलिए मार्केट के साथ थोड़ा सा हमें एक्टिव भी रहना पड़ता है। तो अब ये फ़िलहाल जो देखा जाए तो मार्केट ने ना ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप की है, तो अगर इसको ब्रेक करती है मार्केट, इसको लिक्विडिटी को स्वीप जो किया है इसको ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, तो फिर मार्केट यहाँ तक जाएगी, इस रेजिस्टेंस तक जाएगी। और अगर ये ऐसे नीचे की तरफ चलना शुरू हो गई तो फिर सिर्फ वही रिएक्शन आएगा बाय में और मार्केट नीचे से नीचे ही जाती रहेगी। अगर इस तरह से मैं डेली में आपको जाको दिखाऊं तो मार्केट फिर इस एरिया तक आ सकती है नीचे। ये जो इसने यहाँ पे बाय का दिखाया है ना, ये एक सीन तो बाय का इसने बना दिया यहाँ पर, लेकिन मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने आई तो फिर हो सकता है नीचे फिर दोबारा स्वीप स्वीप वाला गेम करे और फिर उसके बाद ये मार्केट किसी तरफ डायरेक्शन पकड़े। वैसे अगर बाय का लेवल देखा जाए तो हमारे पास ये लेवल बचता है, इसमें फिर ये है कि ये सारे वीकली जो भी जितने भी वीकली लो पड़े हैं ये सारे स्वीप हो जाएंगे और यहाँ से बाय जा सकती है। तो मार्केट के अंदर फ़िलहाल बहुत ध्यान से ट्रेड करनी है, एग्रेसिव नहीं ट्रेड करनी। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उसके ऊपर मैसेज करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीक के अंदर जो भी मूवमेंट होगी इंशाल्लाह डेली बेस के ऊपर भी और जो व्हाट्सअप के अंदर अपडेट होंगी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।